हेलो दिव्य और सजनों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। तो चलिए, आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड डेज है जो थ्योरी सेकेंड में आते हैं। कल मैं पढ़ा दिया था, थोड़ा सा एक बार देख लूँ, है ना, क्या क्या पढ़ाए थे। ये देखिए, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री में कल पढ़ा दिया था और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पढ़ाए थे। ठीक है, तो अब जो बच्चे नहीं पढ़े ये वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, प्ले विथ मैथमेटिक्स, और ये सवाल मैं करवाया था। ठीक है, सवाल भी करवाए थे, डिस्टेंस फार्मूला सेट करवा दिए थे बिल्कुल। आज मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आइए सेक्शन फार्मूला बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है बेसिकली हम लोग देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स द ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ इतना। देन क्या होता है कि बेसिकली देखो, ये सब हटाओ, मैं समझाता हूँ सेक्शन फार्मूला। बेसिकली सेक्शन फार्मूला होता क्या, वो चलिए वो लिखा हुआ है, सिर्फ हम आपको समझाते हैं। सेक्शन फार्मूला, ओके। सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो एक्सटर्नल, अब ये है क्या बेसिकली वो समझे, है ना। तो सेक्शन फार्मूला होता है दो, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है समझिए, मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो हम चलते हैं पहले इंटरनल डिवीजन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। इंटरनल डिवीजन समझिएगा, कल तो बेसिक उतना तक तो आप लोग 10 क्लास में पढ़ के भी आते हो, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, इंटरनल डिवीजन से हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ओके। इंटरनल डिवीजन समझिए कि मान लिया जाए ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, इसके ये लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट A और ये है B, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, और इसको मान लो कि यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट किया, P जिसका कोऑर्डिनेट है, ये P पे इंटरसेक्ट किया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। मान लिया ये माना गया पॉइंट है, ये लेट किया गया मान। ठीक है, तो ये लेट किया गया पॉइंट है, तो हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से x डैश, y पॉजिटिव, y डैश नेगेटिव। अब ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये वाली, तो बताइए इस पॉइंट के लिए ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी x1 होगी और ये y1 होगी। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है,
फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन। अच्छा, सीधा नहीं हो रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, x होगा ना, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कौन सा होगा बताओ, ये x2 हो जाएगा, और ये y होगा, और ये y2 होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलरली, तो बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक है पूरा का पूरा x है, और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो x माइनस x1 होगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल होगा, है ना। यानी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो x माइनस x1 होगा। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग थोड़ी, इतना डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली x माइनस x1 होगा ये भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो ये वाली डिस्टेंस भी निकालना है, यहाँ से इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो बताओ ये वाली लाइन कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है बताओ, अरे पूरी कितनी है, बाई है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये वाली देखो ना बाई 1 है, तो बाई में से बाई 1 घट जाएगी, यानी बाई माइनस बाई 1 हो जाएगी। ये भी बात पता चल गया, पता चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आप बताओ। बोलिए सर ये x2 है और यहाँ तक x1 आया, x आया हुआ है, तो ऑब्वियसली x2 माइनस x1 होगा, x होगा, सॉरी x1 नहीं, x2 माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक है ना बाई 2 तो यहाँ तक है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक बाई है, यहाँ से यहाँ बाई है, तो बाई 2 में से बाई घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। और आप जरा देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बने हैं, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाली और ये वाली 90 डिग्री है, और आपको पता है कि एक लाइन पे एक ऐसा अगर लाइन है और ये अगर है एक स्ट्रेट लाइन खींचाऊँ, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन खींचेंगे तो ऑब्वियसली थीटा होगा, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा मानता हूँ तो ये भी थीटा होगा। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, समझिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। वो क्या होता है, सिमिलर होता है। और सिमिलरिटी का रूल है आप जानते हो, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड करा है p पॉइंट जो है। और आपको पता है कि सिमिलरिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड मान लो कि ये ट्रायंगल का ये करस्पॉन्डिंग है ना, तो आगे मैं चलूँ, आगे चलूँ, देखो क्या होगा, कहाँ लिखूँ, गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगी ये पेज। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखेंगे, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखेंगे, तो ये वाला x माइनस x1 और ये बाई माइनस बाई 1 और ये बाई 2 माइनस बाई, और ये वाली x2 माइनस x है ना, ये वाली और ये वाली लाइन तो सेम ही है, ठीक है। बात समझ में आया। तो अगर ये सिमिलरिटी में लगा दूंगा तो ये वाली यानी x माइनस x1 यानी x माइनस x1 और बटे इसका x2 माइनस x बराबर इसका बाई माइनस बाई 1 और बटे बाई 2 माइनस बाई 1 और इज इक्वल टू ये साइड m/n बराबर m/n के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर बराबर है तो मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा और इसको इसके बराबर अगर कर दूंगा, अगर ऐसा करता हूं तो यहां से आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा,
अगर इसको हम देखते हैं x माइनस x1, यहाँ से अगर देखा जाए x माइनस x1 और x2 माइनस x बराबर हो जाएगा m बटे n, और यहाँ से y माइनस y1 और बटे y2 माइनस y1 बराबर m बटे n। यहाँ से करोगे तो यहाँ x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और बेसिकली यही निकालना था x, y, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपको x बराबर आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए आ गया x कोऑर्डिनेट, समझे। और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है जरा देखिए। एक्सटर्नल डिवीजन, ओके। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है जरा देखिए। मान लो एक लाइन है, ये A है और ये B है। एक्सटर्नल का मतलब आगे इसको कट किया, मान लो C पॉइंट, या P है जिसका x, y मान लो, राइट। अब ये है दिया हुआ x1, y1, और ये दिया हुआ x2, y2, ठीक है, समझिए। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा वो m के बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस होगा वो n के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कहने का मतलब इसका ये क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट वही चीज़ हो जाता है जो mx2 है ना, जब सिर्फ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस nx1 और बटे m माइनस n, और y इक्वल टू हो जाएगा m, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m/2 माइनस n/1 और बटे m माइनस n, ये हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, आ गया समझ में। तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली ये देखिए आप, भाई क्यों नहीं आ रहा, ये क्या हुआ, तो ये सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। देखिए आप देखोगे तो x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ठीक है, ये है, डिवाइड किया है वो बताया, ठीक है, और यहाँ मैंने प्रूफ किया था, पिछले में जाओगे, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलिए और थोड़ा मिड पॉइंट भी देख लेता हूँ। मिड पॉइंट में क्या होगा कि कुछ नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है देखिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल कि भाई अब ये ऐसा एक लाइन है A और B जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका है x2, y2, और ये बीचों बीच में मिड पॉइंट पे यहाँ पे P पॉइंट मान लो इंटरनल डिवीजन किया, x, y इसका कोऑर्डिनेट है, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड किया, लेकिन m और n दोनों बराबर है, तो इसका मतलब m/m के, इधर अगर m है तो इधर भी m बोल सकता हूँ, ठीक है, दोनों क्या है m है, ओके।
तो अगर दोनों m है तो इसको आप ज़रा सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1। तो लेकिन n के जगह भी है ना, n के जगह भी m ही, तो वहाँ रख दिया और फिर m प्लस n। तो आप देखेंगे कि भाई m से m तो कट जाती है, सॉरी m यहाँ भी तो m ही है ना, तो m m2m हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट देखोगे आप क्या आ जाएगा बताओ, m कॉमन लोगे तो x2 प्लस x1 और ये आ जाएगा 2m। तो m से m तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, x2 की जगह x1 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, x2 प्लस x1 लिखो या x1 प्लस, ताकि याद रहे x1 प्लस x2 और बाई 2। इसी तरह बाई का भी अगर निकालेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, बाई 1 प्लस बाई 2 और बटे कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आया? अब चलते हैं सीधा लेकर सवाल पे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इतना के बीच दूरी वाला तो बता दिए थे, ये वाले आइए, ये भी तो हो गया था, ये तो फॉर्मूला ही है बी का एक्सटर्नल। अब आइए ये वाला सवाल आप कीजिए। सीधा सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई बिंदु m और n, ये है लाइन सेगमेंट m और n, और इसको mn का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु हमने अभी बताया था कि भाई x1 प्लस x2, अभी मैंने बताया कि x1 तो ये x1 और बाई मान लो, x1 मान लो और ये बाई 1, x2 माने बाई 2 मान लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल होगा। अगर मिड पॉइंट किसी दो पॉइंट्स का निकालना है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, इसका x कोऑर्डिनेट उठा लो और इसका x कोऑर्डिनेट उठा लो। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 8, और 2 से डिवाइड कर दो। बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4, 6 प्लस 4 और बटे कितना 2 कर लो, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो 8 2 10, अरे होगा 8 2 10 और 10 बटे 2 कितना होगा 5, 6 4 10 और 10 बटे 2 कितना होगा 5,5, यानी 5,5 जो होगा आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात था क्या? समझ में आया? अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इस मिड पॉइंट का क्या है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है बर, तो कितना के का वैल्यू निकालें। बहुत सिंपल है, मिड पॉइंट होता क्या है ये, और हम लेंगे कि इधर मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ 4, इधर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आप ही बता दो। बोलिए जी सर, -8 यानी x1 प्लस x2 दैट इज k, अब बटे कितना 2, अरे होगा यही होगा ना। बोले सर आपने ये 10 बाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट लूँगा तो बाई कोऑर्डिनेट में k है ही नहीं, मेरे को k निकालना था, ऐसे दिमाग लगाना है कि k ये वाला ले लिया, ठीक है 2। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर -8 प्लस k, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, यानी k बराबर 16, k बराबर कितना आ जाएगा 16 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है। मतलब कि ये है एक लाइन, ठीक है भाई, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, और क्या दे रखा है 4 -4, 6। समझ में आया? और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के, यानी 1:2 के रेशियो में। कौन डिवाइड कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है, तो अंदर ही होगा, इसके अंदर ही a और b, मान लो a और b है, और ये p मान लो ना x और y, और इसी का कोऑर्डिनेट तो निकालना है, x और y ही निकालना है, ठीक है। तो देखो जरा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस nx1 और बटे क्या होता है m प्लस n होता है ना। बात समझ रहे हो?
अब इसको रख दीजिए वैल्यू, इसके पे वैल्यू रख दो। तो बताइए m कितना है, इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, है ना, इसको m और इसको n। तो m कितना है, m का मतलब 1 है, x2 कितना है, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, है ना। तो कितना हो जाएगा -4 प्लस n का मतलब है 2, x1 का मतलब कितना हुआ, ये 2, अब y कितना m प्लस n, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, -4 और +4 0 हो जाएगा। अब 0/समथिंग 0 ही होता है। तो भाई x कोऑर्डिनेट 0 कौन है, b में है, बाकी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, बाकी को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये है सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। दस 11 नंबर देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इंटरनली इन द रेशियो इतना। फिर वही है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, x कोऑर्डिनेट 1:t, यानी m का वैल्यू अगर बोला जाए तो 1 दिया हुआ है और n का वैल्यू 3 दिया हुआ। अब क्या कहा है, इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, mx2 + nx1 और बटे m + n। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, m/2 + n/1 और बटे m + n। अरे यही होता है ना, बस इस पर लगा दीजिए फॉर्मूला। तो m का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 गुने x2 कितना है, अरे भाई ये x1 है ये x2 है, तो 9 हो जाएगा। अब प्लस n का वैल्यू कितना है, 3 गुने x1 मतलब कि 5, अब बटे कितना m + n, 1 2 3 4 हो जाएगा, अरे सॉरी 1 + 3 4 हो जाएगा, 15 और 9 24, 24/4 यानी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो 6 ऑप्शन ये भी, यानी ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, इसका x कोऑर्डिनेट 6 ही नहीं रहा, तो फिर मिस है ना, टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। चलिए अब आइए इसमें आ जाइए, y कोऑर्डिनेट में आ जाइए। तो आप देखोगे m का वैल्यू कितना है भैया, 1 है, y2 का वैल्यू कितना है, देखो ना, ये है x/1 और ये है y2 यानी 6, प्लस n का वैल्यू कितना है बताओ, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -2 है। अब बटे कितना, m + n मतलब ये दोनों को जोड़ 4 आ जाएगा, 6 और -6 0 हो जाएगा, 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा। तो 6,0 कौन सा हो रहा है, पहला ही ऑप्शन में आ रहा है भैया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये था, ये 12। आइए सवाल कीजिए, सवाल से ही मेन है ना। चलिए सवाल कीजिए, अगले ये सवाल कीजिए, देखो सवाल में क्या कहता है, अलाइन सेगमेंट ए बी विथ कोऑर्डिनेट, अलाइन सेगमेंट ए बी विथ कोऑर्डिनेट यानी दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी ए की कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, एक रेखाखंड है, ए का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6,3, लेकिन बी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ना x2, y2, और यह है x1, y1, और p इसको इंटरनल डिवीजन करता है, अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा ये भी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, कुछ नहीं। अलाइन सेगमेंट ए बी विथ कोऑर्डिनेट ए, एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का निकालना है, सवाल में ही कह रहा है, और पी दिया हुआ है, और इसको कौन सा रेशियो में बांटा है, 2 और 3 के रेशियो में बांटा है, और पी दिया हुआ है x, y, तो x, y का वैल्यू दे रखा है कितना, पी का देखो ना 0,5। अब यहाँ पे जरा देखना, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि भाई सबका x कोऑर्डिनेट क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो हम x कोऑर्डिनेट ही निकाल के काम चला सकते हैं। अरे काम चला सकते हैं कि नहीं बताओ ना, बिल्कुल काम चला सकते हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता है, x कोऑर्डिनेट मतलब ये 0 है, 0। अब बराबर क्या होता है, mx2 क्या होता है,
एक मिनट, थोड़ा इसको और बड़ा बोल्ड करता हूँ। mx2, तो m का वैल्यू है 2, x2 का मतलब कितना हुआ, x2 ही है, x2 ही तो निकालना है, और प्लस nx1, n का वैल्यू है 3, x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब a का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। अब बटे m प्लस n का मतलब 3 2 5। अब देखो कितना आया, यहाँ से 2x2 अब प्लस 6 तिया 18 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर 0 लिखो या उधर 0 लिखो, इक्वल टू 0। क्यों, दो चीज़ का रेशियो देखो। कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि इधर गुना कर दो, अरे भाई वही हो रहा है, लेकिन बेसिकली दो चीज़ का रेशियो 0 कब होता है, कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि दो चीज़ का रेशियो 0 कब होती है, जब ऊपर वाली न्यूमरेटर 0 होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो फिर 1/5 को रख लो और इधर 0 के भागा दे दो, तो 0 पॉइंट समथिंग 0 5 के बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 के बराबर 0 आ जाएगा ना। तो ये तो गलत प्रूफ कर दोगे ना, फिर तो आपको नोबेल मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसलिए दो चीज़ का रेशियो अगर 0 हो रहा है, दिस और दिस का रेशियो अगर 0 हो रहा है, तो हर हाल में न्यूमरेटर 0 होगा, यानी अंश 0 होगा। तो बताइए इस हिसाब से x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -18/2, मतलब कितना आ जाएगा बताओ, -9 आ जाएगा। -9 एक ही ऑप्शन में चमक रहा है, चमका लो। समझ में आया? तो ये है, ये कौन सा सवाल था, 13 आइए। Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 2, 1 and इतना externally बोला है in the ratio of 2:3। एक्सटर्नली में क्या होता है, कुछ नहीं भाई, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है बताओ, mx2 माइनस nx1 और बटे m माइनस n, सिर्फ क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट से निकालने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि सबका कोऑर्डिनेट 3 है ना, 3 0 है। अब बाई कोऑर्डिनेट का अच्छा देखते हैं, बाई कोऑर्डिनेट का सब अलग अलग है, बाई कोऑर्डिनेट का सब अलग अलग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाई ही निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, बाई, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका -6 है, इसका -5 है, इसका 0 है, इसका -7 है। बाई तो सबसे अच्छा होगा, बाई कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, m/2 -n/1 और बटे m-n। एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है या ना, यहाँ लिख रखा है ना एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल का मतलब है कि निगेटिव। ओके, बस इतना लगा दो। m का वैल्यू कितना है बताओ, m का वैल्यू इसको बोलते हैं और इसको n बोलते हैं। तो 2 × 2 कितना है बताओ, ये x1/1 x2/2 यानी 5 हो जाएगा, माइनस n का मतलब कितना है बताओ, 3, x1 का बाई 1 का मतलब कितना है, यही तो है 1, अब बटे कितना m-n, मतलब कितना 2 - 3, 10 - 3 कितना आ जाएगा बताओ, 7, अब बटे कितना -1 यानी कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से आप उड़ा सकते हो ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आइए, बोलता है इन विच रेशियो पॉइंट इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना, कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। अरे तो बहुत सिंपल है, मान लो m/k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये है, मान लो कि डिवाइड्स, ये जो p पॉइंट है 1,2 जो दे रखा है, वो बोलता है कि इसको कौन सा रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो k/1 हम मान लिए, और लाइन ज्वाइनिंग कौन है, -2,1 और 7,4 समझ रहे हो। बस फॉर्मूला लगा दीजिए जिसमें k आ जाए, तो x कोऑर्डिनेट लगा दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ 1 है, 1 बराबर क्या होता है, mx2 मान के चलते हैं, यहाँ तो लिखा नहीं एक्सटर्नल या इंटरनल, ऑटोमेटिक आ जाएगा, मान के चलते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो इंटरनल डिवीजन समझते हैं। ठीक है, m मतलब k, x2 दैट इज x2 एंड दिस इज x1, तो 7 प्लस n का मतलब 1, x1 दैट इज -2 और अपॉन m+1 दैट इज k+1, तो k+1 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7k -2
7 के में से 1 चला जाएगा, 6 के हो जाएगा भैया, और ये 3 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। हमारा रेशियो कितना था, k:1, यानी k भागा 1, तो k भागा 1, 1 भागा बढ़ने से क्या के ही होगा ना, तो k का वैल्यू कितना आया, 1/2, यानी 1:2 आ जाएगा। 1:2, यही आंसर है। समझ में आया। एक सवाल और है लास्ट, बस यस। अब इसको देखिए, बोलता है कि इन व्हाट रेशियो बाई एक्सिस डिवाइड्स। देखो बाई एक्सिस पे अगर डिवाइड एक्सिस डिवाइड बाई एक्सिस डिवाइड, ठीक है, यानी बाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आया। बस अब लगा दीजिए, 0 बराबर फॉर्मूला, फिर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 और बटे m+n, और दो चीज़ का रेशियो 0 है, मतलब सिर्फ हमको mx2 प्लस nx1 बराबर 0 हो गया। बात समझ में आ गई। और बताओ m का वैल्यू कितना है, वही तो पूछ रहा है, वही तो निकालना है। तो k:1 मान लेते हैं, k:1 के रेशियो में डिवाइड, m k:1 के रेशियो में डिवाइड किया तो k हो जाएगा ये x2, ये है 5 प्लस n का मतलब कितना है, n का मतलब 1 है, x1 2 इंटू है, अब बटे कितना m+1 k+1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी k+1 तो यही नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से हम 0 कर दिए, इक्वल टू 0। तो 5k बराबर कितना होगा, -2, तो k बराबर कितना होगा, -2/5। अगर निगेटिव आ गया तो समझो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। 2/5 कौन है, 2:5, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन होगा, 2:5 एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये शो करता है कि एक्सटर्नल हुआ है। ठीक है, तो आज सेक्शन फार्मूला आपको कैसा लगा। सेक्शन फार्मूला पे इतना सारे सवाल था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे इतना सवाल, 15 सवाल, सॉरी 15 सवाल नहीं, 7 तो पहले करवाए थे, फिर भी 7-8 सवाल हुए, 7 सवाल तो होंगे। तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास मैं पूरा रेगुलर पढ़ाऊँगा, इसमें कोऑर्डिनेट ख़त्म कर दूँगा बिल्कुल, है ना, हर दिन जो भी होगा जितना भी हो सके। तो आप इस पर आप रेगुलर पढ़िए, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर पढ़िए, जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, है ना, जो TRE 4 का कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इवन के आजकल CGL में पूछने लगा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। इसलिए एक कॉन्सेप्ट, इतने सारे सवाल, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या दिक्कत है ना। तो अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है, इसी तरह हर चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़रूर शेयर करें, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शुरू से पढ़ाएं कि 11th का शुरू हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये लंबी थोड़ा चलेगा क्योंकि सेक्शन फार्मूला में बहुत सारे, सॉरी कोनिक सेक्शन में बहुत सारे चीज़ें पढ़ना है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। ठीक है, थोड़ा लाइट की कमी हुआ तो थोड़ा है ना, इस तरह से मेरा फेस से मतलब मत रखिए, आप लोग अपना काम कीजिए, जो पढ़ाई का है ना उससे थोड़ा इमेज थोड़ा सही नहीं आ रहा होगा, बैकग्राउंड डार्क है, इससे कोई मतलब नहीं, आपका ये पढ़ने वाला बैकग्राउंड सही है। तो चलते हैं।